हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि है आपका पेपर 2। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, चाहे फ्रेशर है चाहे अपने एग्जाम पहले दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक आप जरूर देखना। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ पेपर 2 के बारे में अगर बात करें तो पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों, इस ये जो पेपर है आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम्स लिखते हो पेन और पेपर के ऊपर, ये उस तरीके का आपका एग्जाम है। 3 घंटे का होगा, 2 बजे से 5 बजे तक होता है। सेम डे आपका एग्जाम होता है दोस्तों। पेपर 1 मॉर्निंग में होता है आपका, पेपर 2 जो है उसी दिन इवनिंग में हो जाता है आपका। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपके जो है आपको देखने को मिलेंगे पेपर 2 के अंदर। पहला क्वेश्चन है आपका ऐसे का, सेकंड क्वेश्चन काउंटर आर्गुमेंट, थर्ड क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग, चौथा क्वेश्चन है प्रेशर राइटिंग, पांचवा क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन और छठा क्वेश्चन है आपका ग्रामर का। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस घर में रहते हैं, ये जो है ये आपका घर है, इसमें रहते हैं और कुएं के अंदर जो है आपको साफ पानी देखने को मिलेगा। आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपके घर में पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है पानी का, वो है ये कुआं। ठीक है, तो क्या आप इस कुएं तक चल के पानी पीने जाओगे, या आपको प्यास लगी है तो आप इस पानी को कैसे पी सकते हो? तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, इस रास्ते से जो है कुएं के पास आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको पानी मिलेगा उसको फिर आप पी सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई बंदा आपके लिए जो है पानी लेके आ जाए घर के अंदर तक, लेकिन अल्टीमेटली पानी पीना आपको ही पड़ेगा। गिलास में लाके आपको दे देंगे, हाथ में आपको थमा देंगे, पीना आपको ही पड़ेगा। इससे तात्पर्य ये है इस बात से मेरा कि जो भी आप काम कर रहे हो, पेपर 2 के रिगार्डिंग में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे पेपर 2 के अंदर, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता दोस्तों, किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। पेपर 2 जो है बहुत सारे बच्चों की कमजोरी है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर पेपर 1 में मैं 170 नंबर ले आऊंगा, पेपर 2 के अंदर क्या 50 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? पेपर 1 के अंदर मैं 180 नंबर ले आऊंगा, क्या 45 नंबर लाने पे मेरा पेपर 2 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं दोस्तों। जिस बच्चे के पेपर 1 के अंदर 170 नंबर आ रहे हैं ना, वो इजिली 80-90 नंबर तो वैसे ही ले आएगा पेपर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये मन से अपना वहम निकाल दो कि पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, पेपर 2 जो है थोड़ा बहुत करके जो है पास हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर 2 के अंदर भी अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है तो कम से कम मिनिमम 80 नंबर जो है आपके आने चाहिए। ठीक है, ये अच्छे मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे होने वाले बच्चे का सिलेक्शन तो 75, 70, 72 पे भी हो जाएगा, नो डाउट, बट उसके पेपर 1 में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर होने चाहिए। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपके पास 80 से 90 नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप अच्छा रैंक चाहते हो तो फौज के अंदर। ठीक है, चलिए 2 लाख बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठते हैं, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1000 से लेकर 2000 बच्चों का जो है रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। 200 वैकेंसी आएंगी तो 1000 बच्चे हो जाएंगे, 400 वैकेंसी आएगी तो 2000 बच्चे हो जाएंगे। अब आप अगर रेशो निकालोगे तो 0.5% से लेके 1% का रेशो यहाँ पे निकल के आता है। मतलब टोटल बच्चों में से सिर्फ 1% का सिलेक्शन रेट है रिटर्न एग्जाम के अंदर। ठीक है, कौन कौन से रीजन है जो पेपर 2 जो है बच्चों को टफ लगता है? सबसे पहला रीजन है स्टार्ट करने से डरते हैं। स्टार्ट करने से डरते का मतलब क्या है? उनको लगता है कि यार पेपर 2 है, कैसे करेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता। इस तरीके के जो है डाउट्स आपके माइंड में आते हैं, इसलिए आपको पेपर 2 मुश्किल लगता है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो प्रोकेस्टिनेट वाले जो बच्चे हैं, बोलेंगे बाद में कर लेंगे, अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, बट उनको लगता है कि एग्जाम के टाइम पे कर लेंगे, 2 महीना पहले कर लेंगे, 1 महीना पहले कर लेंगे, लिखना है तो है लिख लेंगे। ये वो बच्चे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं सेल्फ डाउट वाले, कि मैं कैसे लिख पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो पेपर 1 ही कवर नहीं हुआ, मेरा पेपर 2 नहीं हुआ है, मुझे तो ऐसे ही लिखना नहीं आता है, मैं क्या करूं, कैसे लिखूं, कौन बताएगा? ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि आके कोई हाथ पकड़ के हमारा लिखवाए, सिखाए हमें। ठीक है, ये उस तरीके के बच्चे हैं। नेक्स्ट वाले बच्चे हैं मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, मैं लिखूं क्या, मैंने तो कोई नोट्स नहीं बनाए, ना मैं कोई कभी करंट अफेयर पढ़ता हूँ, कैसे मैं पेपर 2 का जो है कंटेंट लिखूं, क्या करूं? ठीक है, उसके बाद रही बची खुची जो आपकी जो चीज है, वो आपके मार्केट की धोखाधड़ी आपके साथ हो जाती है। ठीक है, पेपर 2 की बुक ले लो, पेपर 2 की बुक ले लो, मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतने टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, इजिली आप देखोगे मार्केट में 10, 15, 20 टेस्ट आपको पेपर 2 के बहुत सारे लोग दे देंगे। बट मेन मुद्दा है, जब तक आपके ये सभी के सभी डाउट है ना, तो पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके फायदा ही नहीं है दोस्तों। रीजन भी आपको पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है, कैसे कंटेंट डेवलप करना है, क्या आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कैसे आप लिखोगे। ठीक है, लिखना क्या है, पेपर के अंदर रिपोर्ट अगर आ रही है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या मिस्टेक्स नहीं करते हैं,
ऐसे राइटिंग के अंदर पैराग्राफ में लिखते हैं या सीधा बॉक्सेस बना के लिख सकते हैं या हेडिंग दे के लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कहाँ से सीखोगे दोस्तों? तो आपको एक मेंटर की नीड है, राइट? अगर ये चीजें आपको कोई फ्री में बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो आप। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐसे मिलेंगी डायरेक्टली, जो जाके बोलेंगे आपको कि हम आपको 15 टेस्ट देंगे, आके लिखो। वो टेस्ट सीरीज फ्रेशर बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है दोस्तों। रीजन बीइंग, फ्रेशर बच्चे को लिखना ही नहीं आता है, पहली बात पता ही नहीं है पेपर 2 में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम पहले दिया हुआ है, आप मार्क्स अगर आपके कम आते हैं तो वो बच्चे जो है उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा, जितने भी नए बच्चे हैं उन कोचिंग को ज्वाइन करो जो आपको लिखना सिखाए, ऐसे राइटिंग के बारे में कंटेंट डेवलप कराए, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आपको सिखाए कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये आप समझदार हो तो खुद आपको चूज करना है। उसके बाद है नो पेन नो गेन। जैसा कि आपको पता है, बिना जिम में जाए बॉडी नहीं बन सकती, या फिर बिना रनिंग के या जो भी एक्सरसाइज के आपकी बॉडी नहीं बन सकती, वैसे ही बिना पेन घिसे, ये बिना मेहनत करे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये दिमाग में बैठा लो। अगर आपको लगता है लास्ट के 1 महीने में जाके मैं सीएपीएफ की पेपर 2 की तैयारी कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होगी। आज मेरे वर्ड्स लिख लो कहीं पे कॉपी में कि सर मैं करके दिखाऊंगा आपको लास्ट के 1 महीने में तैयारी। अगर आपका लास्ट के 1 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन हो जाए पेपर 2 में, तो आप मेरा नाम बदल देना। बहुत ही रेयर, कोई विरला होगा। उन बच्चों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की है, सीएपीएफ के बारे में कुछ नहीं आइडिया, लास्ट के 1 महीने में फॉर्मेट देखा और हो गया, उनका हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बच्चे प्योरली सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, कोई मेंस राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है या कोई पीसीएस की तैयारी वैयारी नहीं कर रखी, बिल्कुल सीएपीएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, उन बच्चों का लास्ट के महीने में तैयारी करने से पेपर नहीं निकलेगा। तो आपको अभी से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? पेपर 2 जो है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नॉलेज और करंट अफेयर का गेम है। अगर आपकी स्टैटिक नॉलेज अच्छी है, प्लस में आपने करंट अफेयर्स को अपडेट रखा है अपने, कोई माई का लाल आपका पेपर क्लियर होने से रोक ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे सर स्टैटिक नॉलेज क्या है, करंट अफेयर क्या है, कैसे हम उसको करें, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपको जो है सबसे पहले खुद के नोट्स बनाने, मैं पेपर 1 के नोट्स कभी बनाने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, पेपर 2 के नोट्स आपको खुद बनाने। रीजन बीइंग, एग्जाम के अंदर कोई भी आपको आके नोट पकड़ा के चला जाएगा, लेकिन वो नोट्स आपके कभी काम नहीं आएंगे। रीजन बीइंग, उसमें आपने मेहनत नहीं की है, वो डाटा आपने याद नहीं किया है, तो कैसे आप उसको एग्जाम में लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे, ठीक है? पेपर 2 के खुद के नोट्स, डाटा बुक जिसको मैं बोलता हूँ, वो आपको जो है बनानी पड़ेगी खुद से मेहनत करके, ठीक है? अपना जो आपका जो पूरा सिलेबस है आपका पेपर 2 का, उसको 8 थीम के अंदर डिवाइड करो, ठीक है? ये हेल्प करेगा आपका, यहाँ पे एक ऐसे में एस फालतू आ गया, ये हेल्प करेगा आपका ऐसे राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, काउंटर आर्गुमेंट में। ये तीनों के तीनों टॉपिक्स 90% जो है आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। ऐसे राइटिंग आपके 80 नंबर का आता है, रिपोर्ट राइटिंग 20 नंबर का, और काउंटर आर्गुमेंट 40 नंबर का, ठीक है? तो 140 मार्क्स का कंटेंट आपका करंट अफेयर बेस पे डायरेक्टली है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सोशल इश्यूज, वुमेन, हेल्थ, सोसाइटी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। फोर्थ है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज। फिफ्थ है आपका इकोनॉमिकल इश्यूज। सिक्स्थ आपका एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सातवां आपका पर्सनैलिटी एंड एथिक्स, और आठवां आपका स्पेस एंड साइंस। कोई भी टॉपिक आज तक किसी भी ऐसे में आपका आया है, सीएपीएफ का कोई भी एग्जाम उठा के देखो, पेपर 2 का जो भी आपके टॉपिक, चाहे वो ऐसे का हो, चाहे रिपोर्ट का हो, चाहे काउंटर आर्गुमेंट का हो, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से वो जो है आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, या फिर वो करंट अफेयर बेस्ड का टॉपिक होगा। इससे बाहर आपका पेपर 2 बिल्कुल नहीं आता है। ये टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो सीएपीएफ के अंदर आपके 80, 90, 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। बट इन टॉपिक को करना बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है? देखते हैं, एक टॉपिक आपको समझाऊंगा ताकि उन बच्चों को जो खुद से तैयारी करने एक रफ आइडिया हो जाए कि डाटा जो है तैयार कैसे करना है, कैसे पेपर 2 की तैयारी करनी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज दोस्तों, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक हम उठा के चल रहे हैं यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। 8 थीम है ना अलग अलग, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि स्टैटिक नॉलेज क्या है और करंट अफेयर इसमें कैसे ऐड करना और कैसे आपकी डाटा बुक तैयार होगी। कोई भी टॉपिक आपका एग्जाम में है, आप उस टॉपिक को लिख पाओगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया क्या है? कंट्री है, उसकी आपको फिजियोग्राफी, ये सब पॉलिटिकल सब आपको पता होना चाहिए। कितना लैंड बॉर्डर है, किस कंट्री के साथ शेयर होता है, ठीक है? कौन सी फोर्स उस बॉर्डर को गार्ड करती है, बॉर्डर के बारे में पता होना चाहिए ना। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर कौन सी फोर्स गार्ड करती है, ठीक है? आर्म फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्म फोर्सेस कैसे? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सब के बारे में, ठीक है? होम मिनिस्ट्री के अंडर जितनी फोर्सेज आती है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसीज है आपकी, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सीबीआई हो, एनआईए हो, इन सब के बारे में, ठीक है? उसके बारे में फैक्ट अबाउट वुमेन इन आर्म फोर्सेज, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चेंजेस इन आर्म फोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। अभी आया ना वो, आपको पता होगा, अग्निवीर आया अभी, ठीक है? तो ये चेंज आर्म फोर्सेज के स्ट्रक्चर के अंदर, राइट?
ऑपरेशंस जो भी मिलिट्री के जो है हुए हैं आज तक, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या क्या हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल इश्यूज है, साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपके पास 4-4 5-5 लाइन के टॉपिक प्रिपेयर होने चाहिए। बात करें इंसर्जेंसी की, मिलिटेंसी की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किसको बोलते हैं, इंडिया के अंदर किन एरियाज के अंदर आता है आपका, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज है आपके, मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं, कौन सी एजेंसी इसको टैकल करती है, ठीक है। रिसेंट के कौन से एग्जांपल है मनी लॉन्ड्रिंग के, ड्रग ट्रैफिकिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सी फोर्स किस बॉर्डर को गार्ड करती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन इसको बनाता है, क्या नहीं बनाता। उसके बाद सभी स्कीम रिलेटेड टू ऑल द मेंशन्ड अबाउट टॉपिक्स, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, समाधान स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ये आ गया आपका टॉपिक, आएगा आपका फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो लिखो ना उसके अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एग्जांपल दो आप, इंसर्जेंसी का एग्जांपल दो, उसके बाद लिखो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इनिशिएटिव चलाए हैं, कंक्लूजन लिखो, बन गया आपका ऐसे। रिपोर्ट आए तो जो भी करंट के अंदर आपका टॉपिक चल रहा होगा उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट आएगी, लिख दो उसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल भी देके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इस तरीके से ये तो वो आपका स्टैटिक डाटा तैयार। अब जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, वो अलग अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल करंटली मान लीजिए लास्ट टाइम जो है अभी जनवरी 2022 के अंदर, जनवरी होगा फरवरी के आसपास, मतलब 22 के अंदर की न्यूज है, एनडीए में वुमेन की एंट्री को जो है अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। आपने स्टैटिक पूरा पढ़ लिया, प्लस में जो है ये न्यूज आ गई एनडीए की, कहाँ पे ऐड करोगे, फैक्ट अबाउट वुमेन में ऐड कर दो एनडीए की न्यूज, कि भाई गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि एनडीए के अंदर वुमेन की एंट्री जो है शुरू हो जाएगी। ये फैक्ट आपका हो गया, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द आर्म फोर्सेस, ये उसी से लिंक करके आपको पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे में क्या लिखोगे आप, इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वुमेन का रोल क्या क्या है, कौन कौन से रोल्स के अंदर वुमेन है, लिखो आप सारे के सारे। एयरफोर्स में कब इंडक्ट किया गया था वुमेन को, एनडीए में कब किया गया है, इनके बारे में फैक्ट लिखो। उसके बाद क्या क्या ड्यूटीज उनको दी जाती है, इस तरीके से लिखो। आपके क्यों नहीं नंबर आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये जो है आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, लिखो इंडियन आर्मी का कोई ऑपरेशन, आर्म फोर्सेज का कोई भी ऑपरेशन जो हाल फिलहाल न्यूज में रहा हो, ठीक है। अभी जैसे ऑपरेशन दोस्त है आपका, वो न्यूज में था, तो स्टैटिक नॉलेज आपकी जो भी है प्लस में आपका करंट अफेयर को ऐड करो। ऑपरेशन दोस्त के ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी कि लिखो ऑपरेशन दोस्त क्या था आपका, ठीक है, लिखो बताओ उसमें ऑपरेशन दोस्त के बारे में फैक्ट बताओ, ठीक है। उसके बाद चाइनीज चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्री बॉर्डरिंग इंडिया, लिखो इसके बारे में, पता होगा आपको चाइना की कौन कौन सी इंडिया के साथ पॉलिसीज रही हैं, कब कब चाइना ने अटैक किया है, सब कुछ लिखो, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटर्स आर द थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होगा। इन्फिल्ट्रेटर्स क्या, घुसपैठिए कौन से होते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं इलीगली, कहाँ के ऑप्शन हो सकते हैं इसमें आपका, जम्मू कश्मीर का लिखो, पंजाब का लिख दो, इसमें बांग्लादेश का लिखो, ये सब जो है इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टैटिक प्लस आपको करंट अफेयर जो है करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी दोस्तों, आपका पेपर 2 क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसमें देखो चाइनीज वाला यहाँ पे कहाँ पे आएगा, इट्स नेबर कंट्री के नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है अपनी, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबके साथ जो है इंडिया का जो भी रिलेशन रहा है, कितना लैंड बॉर्डर है, कौन सी कंट्री के साथ कौन सी फोर्स आपकी लगी हुई है, सब कुछ लिखो। साथ में जो करंट के इशू जो चल रहे हैं वो लिखो, कैसे कैसे इंडिया ऑपरेशंस में मदद करता है वो लिखो, कोई भूकंप आ गया तो कैसे उसमें जो है इंडिया ने फलानी कंट्री की मदद लिखी। तो ये सारा डाटा आपके पास तैयार होना चाहिए। कुछ स्टैटिक डाटा होगा इसमें, प्लस में कुछ करंट अफेयर का डाटा होगा। तैयार कैसे कर सकते हो आप, वो देख लेते हैं अभी। तैयार इसको कैसे करना है, आपने सिक्योरिटी की एक नोटबुक लगानी है, ठीक है। खुले पेज ले लो, नोटबुक लगा लो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। एक नोटबुक आपने लगाई सिक्योरिटी की, उसके अंदर सारे टॉपिक जो जो मैंने यहाँ पे लिखे सब आपको लिख के उनका डाटा तैयार करो, ठीक है। खुले पेजेस अगर लगाओगे A4 साइज के जो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपने लिखा वुमेन इन आर्म फोर्सेस, उसके बारे में डिटेल लिखी। कोई भी इन फ्यूचर मान लो न्यूज आती है आपके एग्जाम से पहले, 2 लाइनें लिख लो उसके बारे में, क्वेश्चन आएगा, ये 2 लाइनें उठा के लिख देना, प्लस में स्टैटिक से डाटा उठा के लिख देना। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा लिखने के लिए तो आपका सब कुछ मेहनत व्यर्थ हो जाएगी दोस्तों। तो ये हार्डवर्क आपको करना जरूरी है। पेपर 2 के ऑल्दो ये 2022 के लेक्चर है, बट बिलीव मी 2023 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे फ्री, जो पेड वाली जो हमारी क्लासेस थी वो हमने सब जो है लास्ट ईयर फ्री के अंदर डाली थी। सभी की सभी क्लासेस आप देखो, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासेस हैं, सारा डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही अच्छे लेक्चर है, जाके जरूर देखिए। जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं प्लीज इन लेक्चर्स को रेफर करिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एटलीस्ट उन क्लासेस को कर लीजिए जो इस थीम के ऊपर है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, हेल्थ है, वुमेन है, इन सबको जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है।
ताकि आपको जो है किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। समझ में आ रही है बात? तो ये है, जाके देखो, लिखो CAPFAC पेपर 2, प्लेलिस्ट आ जाएगी 63 लेक्चर्स की। मैंने भी इसके अंदर लेक्चर्स डाले हैं, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, जाके देखो। ठीक है, उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट है आपका 40 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के। ठीक है, करंट अफेयर के बेस्ड के, ये 2022 के हैं, ये 2021 के क्वेश्चन है। वीडियो गेम शार्पन द माइंड, करंट अफेयर के बेस पे डायरेक्टली। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम रिडंडेंट, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, क्या किया यूनाइटेड नेशंस ने? कुछ नहीं किया, तो इसी के ऊपर काउंटर आर्गुमेंट है। काउंटर आर्गुमेंट के बारे में प्रॉपर क्लास हमने ली हुई है, ये 2022 की जो है क्लास है, 1 घंटे का पूरा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो। ठीक है, और कोई भी ऐसी वीडियो, पूरी वीडियो आपको कोई नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, 5-5 मिनट की वीडियो बना के लोग डाल देते हैं, बट बिलीव मी ये पूरे पूरे 1-1 घंटे के लेक्चर है, प्रॉपर जो है आपको पूरा इसमें सब कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग 20 नंबर की आएगी, 2 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के। एविडेंसेस ऑफ फेलो फिलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ग्रीन एनर्जी प्रोसेस इन इंडिया, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब रिपोर्ट के अंदर आपको जब तक फॉर्मेट ही नहीं पता होगा, कैसे आप 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे? कंटेंट मान लिया चलो आपके पास है, रिपोर्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि कहाँ पे आपको जो है डेट लिखनी है, कहाँ पे आपको नेम लिखना है, नेम लिखना भी है नहीं लिखना है, वो सब चीजें डिस्कस की गई है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो वीडियो पुराना है बट आज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 1,90,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है दोस्तों, 18 मिनट का वीडियो, जाके जरूर देखना। सीधा सर्च करो CAPFAC एग्जाम रिपोर्ट राइटिंग बाय स्टडी फंडा, मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्रेशर राइटिंग है, 15 नंबर का आपका आएगा, कुछ 300 से लेके 450 वर्ड्स तक का होता है। 1/3 में जो है इसको ब्रेक करना होता है, यानी कि 450 वर्ड का अगर आपका प्रेशर राइटिंग का टॉपिक है, तो इसके 1/3 यानी कि 150 वर्ड में जो है आपको लिखना है, बॉक्सेस के अंदर लिखना होता है। ठीक है, अब बॉक्सेस के अंदर जब आप लिखोगे इस प्रेसे को छोटा करके, जब तक आपको उसके रूल ही नहीं पता होंगे, कैसे आप अच्छा प्रेसे लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे। तो इसके रूल होते हैं प्रॉपर, कि लाइन में कितने वर्ड्स आएंगे, डॉट कहाँ पे आएगी, कोमा कहाँ पे आएगा, बड़े कैपिटल अक्षर कहाँ पे क्या लिखने, सब कुछ सिखाया है मैंने, जाके देखो। 2,31,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है दोस्तों, 2,31,000 लोगों ने प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बनाया। जाके लिखना प्रेशर राइटिंग बाय स्टडी फंडा लिख दो, आ जाएंगे आपकी वीडियो। ठीक है ना, जाके देखो। कॉम्प्रीहेंशन है आपका, 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, 20 नंबर का है, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये जो है आपने बहुत बार स्कूल में भी किया होगा, नॉर्मली एक पैसेज आपको देंगे, उस पैसेज को पढ़ना है, इधर आपके जो है क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, इनको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये आपका प्रेशर राइटिंग है 20 नंबर का। और लास्ट टॉपिक आपका आता है ग्रामर का, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपको ग्रामर में देखने को मिलेंगे। ग्रामर के जो है ये जाके आप देखो कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। इसके लिए एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश बाय नीतू मैम। ये बुक आप प्लिंट टू पैरामाउंट के नाम से जो है आती थी पहले, ये बुक जो है आप मार्केट से ले सकते हो, बहुत ही प्यारी बुक है, पूरी बुक पढ़ लो। 25 नंबर यहाँ से आते हैं दोस्तों, 25 नंबर आपके ग्रामर में आते हैं, मेक श्योर 20 नंबर आप यहीं से लेके आओ। 20 नंबर अगर आपके ग्रामर में आ रहे हैं ना, तो कोई आपके 80 से लेके 90 नंबर तक कोई नहीं रोक सकता, इजिली आप स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से इसके ऊपर मेहनत करो। मंथली मैगजीन, अगर डाटा की अगर बात करूं तो करंट अफेयर का जो डाटा आप निकालोगे, वो विजन आईएएस की जो मैगजीन है वो बहुत बेस्ट मैगजीन है, पेपर 1 में भी आपको हेल्प करेगी, पेपर 2 में भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, यूज कैसे करनी है वो आपको बता देता हूँ। विजन आईएएस की मैगजीन उठाओ, ये सारे के सारे टॉपिक है, ये टॉपिक वाइज आपको डाटा वहां पे मिलेगा। कोई भी डाटा आपको ऐसा लगता है कि आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली इंडिया ने कोई ऑपरेशन किया है, या फिर कुछ भी ऐसा वुमेन के ऊपर कोई फैक्ट आपका आ गया है, सोसाइटी के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, एक लाइन ऐड कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? समझ रहे हो? क्योंकि आप अलग अलग उस पर अलग अलग कॉपी आप लगा ही रहे हो, तो एक लाइन ऐड कर दो कि फलाना फलाना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट में इतना है, ठीक है, हैप्पीनेस में इतना है। ये सब चीजें जब आप डाटा आपके पास होगा तो आप लिख दोगे पेपर में, नो डाउट। जब तक आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो कैसे आप लिख पाओगे पेपर में? नहीं लिख सकते दोस्तों। ठीक है, तो विजन आईएएस की मैगजीन जो है इसको यूज करो बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद CAPFAC का पेपर 2 लाइव वीडियो लेक्चर्स क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी हैं। लाइव वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, ये पूरी की पूरी तीनों चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे विद फीडबैक एंड इवेल्युएशन। आपकी कॉपी भी चेक होगी, यहाँ पे 10 टेस्ट आपको लिखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जो है इस प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख रहा हूँ, जाके जो है मैसेज करो, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें सभी चीजें आपको सिखाई जाएंगी प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास के अंदर। ऑलरेडी ये बैच जो है शुरू हो चुका है, तो ज्यादा लेट मत करना, अगर आपको अभी सीखना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा जो है बैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्लासेस चल रही हैं, पहले हम सिखाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से। वी आर नॉट लाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द मार्केट की आओ
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जब तक बच्चे को कुछ पता ही नहीं होगा कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्या डाटा है, कुछ नहीं अगर आपको पता, तो उस टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ पे पहले आपको सिखाएंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की डेली फ्री वीडियोस, जैसे हमने ये वाली वीडियोस बनाई थी यहाँ पे दोस्तों, ये वाली जो 63 वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, इसी तरीके का जो इनिशिएटिव जो है मई में आपका आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको मई से जो है डेली एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बट ये सीरीज तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब आपको पहले से पता होगा ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें। तो लेट मत करो, अभी बेस्ट टाइम है, अभी से जो है लिखना शुरू करो, सीखो। जो लोग फ्री में करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नाम मैंने आपको दिखाया था वहां से जाके भी आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे तो लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना है, वो जो है स्टडी फंडा का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो स्टडी फंडा को। कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में भेजो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।